कॉमर्स क्या होता है? एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग के खरीदने और बेचने की जो एक्टिविटी है, जो नकलो हरकत है, उसको कॉमर्स कहा जाता है, यानी कि तिजारत कहा जाता है। हम दुकान पर जाते हैं, मॉल में जाते हैं और मुख्तलिफ जो है वो शॉप्स पर जाते हैं, वहाँ पर जाकर हम चीज़ खरीदते हैं और या फिर कुछ सेल करते हैं। तो इन इस एक्टिविटी को इंग्लिश के अंदर कॉमर्स कहा जाता है। ये हो गया हमारा फिजिकली कि हम खुद ही जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर जाके पैसा अदा करते हैं, फिर वहाँ से सामान लेते हैं और फिर उसको अपनी इस्तेमाल में लाते हैं। तो ये हो गया फिजिकली। और दूसरी जो है वो कॉमर्स, उसको ई कॉमर्स कहा जाता है, जो कि इंटरनेट कॉमर्स भी कहलाई जाती है। उसका मतलब क्या है कि इंटरनेट पर मौजूद रहकर तिजारत करना, चीज़ें खरीदना और चीज़ें बेचना। तो इसको ई कॉमर्स कहा जाता है, जिसके अंदर इसकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स रेफर टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज यूजिंग इंटरनेट। के इंटरनेट को यूज करते हुए बाइंग एंड सेलिंग करना, खरीदना और बेचना चीज़ों का इंटरनेट को यूज करते हुए क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। और इसके अंदर ई कॉमर्स में टोटल 4 टाइप्स होती हैं, और वो 4 टाइप्स यहाँ 2 लिखी हुई हैं। उसकी वजह ये है कि क्योंकि अमेजोन, हम अमेजोन का कोर्स कर रहे हैं, तो अमेजोन के अंदर मोस्टली वो ये 2 टाइप्स यूज होती हैं, जिसमें बिजनेस टू बिजनेस B2B एंड बिजनेस टू कस्टमर B2C। बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है कि आपने कुछ, आपके पास पैसे मौजूद हैं, ठीक है, आपने उन पैसों से बल्क क्वांटिटी में कोई चीज़ खरीद ली है, ठीक है। उन चीज़ें खरीदने के बाद आप उसको आगे जब सेल करेंगे तो वो भी बल्क क्वांटिटी में खरीदेंगे। मिसाल लेते हैं कि मिसाल के तौर पे आपके पास 2 लाख रुपए है, आपने 2 लाख की वॉचेस खरीद ली हैं, और वॉचेस खरीदने के बाद आप आगे, आपको जो है वो 2 लाख में 2,000 पीसेस वॉचेस के मिले हैं। आप अब आगे जब सेल करने लगेंगे तो आपने 2,000 पीसेज ही सेल करने हैं, ना कि उनको अलहदा अलहदा करके सेल करना है। ये हो जाता है बिजनेस टू बिजनेस के। आपने एक मैन्युफैक्चरर से, एक शॉप से, एक स्टोर से आपने बल्क क्वांटिटी में चीज खरीद ली। खरीदने के बाद आगे आप जब जिस स्टोर को, जिस बंदे को आप आगे सेल कर रहे हो, वो भी आपने बल्क क्वांटिटी में ही उसको आगे सेल करनी है। तो ये हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस। एंड सेकंड नंबर पे आती है बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूमर। दोनों ही एक ही हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास 2 लाख हैं, आपने वॉचेस खरीद ली। वॉचेस खरीदने के बाद अब आपने अपनी शॉप बना ली, ठीक है। शॉप बनाने के बाद आप वहां पर बैठ गए और वॉचेस को बेचना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब वॉचेस, जरूरी तो नहीं कि आपने 2,000 पीसेज ली हैं तो आप वो अचानक से ही बिक जाए, क्योंकि शॉप बनाई हुई है, ठीक है। या फिर ये भी जरूरी नहीं कि आप ले रहे हैं और वहीं से सेल हो जाए। तो इसमें आपने कस्टमर को एक एक, दो दो, तीन तीन करके आपने उसको सेल करनी होती है। तो ये हो जाता है बिजनेस टू कस्टमर के। आपने मैन्युफैक्चरर से चीज ली, ठीक है, कंपनी से चीज ली, वहां से लेने के बाद आपने आगे उसको सेल करना शुरू कर दिया एक एक, दो दो की क्वांटिटी में। ये हो गया बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर B2C। तीसरे नंबर पे